नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आस्पेक्ट्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज़, यानी किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन आस्पेक्ट्स को देखना होता है। फिर ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, अगर आप किसी सिक्योरिटी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम उसका एक ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का आपको टेक्निकल एनालिसिस करना ज़रूरी है, ताकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए उस स्टॉक के बारे में। फिर हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो बिहेवियर होता है एक इन्वेस्टर का या फिर एक ट्रेडर का, वो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इन्वेस्टिंग। बेंजामिन ग्राहम इन हिज बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर डिफाइंस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जो बेंजामिन ग्राहम है, जिन्होंने एक बुक लिखी है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। तो इस बुक में इन्होंने बताया है कि जो इन्वेस्टिंग है वो क्या है। एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग। बेंजामिन ग्राहम इन हिज बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर डिफाइंस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वर्ड्स। बेंजामिन ग्राहम अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है। तो यहाँ पे जो उसकी डेफिनेशन वो दे रखी है, an investment operation is one which upon thorough analysis promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting these, तो इसका मतलब यह है कि एक इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन क्या होता है कि इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस सिक्योरिटी में, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ये आपसे प्रॉमिस करता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस करेगा, प्लस वो आपको एक अच्छा रिटर्न भी देगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ये प्रॉमिस नहीं करती है तो इसका मतलब क्या है कि आप स्पेकुलेटर हो या फिर तो यहाँ पर आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप किसी सिक्योरिटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करो कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिले, प्लस कुछ वहाँ पर आपको एक एडुकेट रिटर्न भी मिलना ज़रूरी है। अगर इन दोनों चीज़ों की अगर श्योरिटी नहीं है तो वहाँ पर आप समझिए कि वहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि वहाँ पर आप एक स्पेकुलेटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, दीज वर्ड्स ऑफ विजडम ऑन इन्वेस्टिंग बाय मिस्टर ग्राहम आर यूनिक एंड हैव सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन इन बिट्स एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स एडुकेट effects in terms of research and understanding the investment options available, determining their suitability for the needs of the investors and their appropriate value. Investing is not a one-time activity but one that requires regular tracking, monitoring and suitable changes to the investment decision based on। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताएगी कि जो इन्वेस्टिंग है उसमें आपको दो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है रिसर्च, तो उसमें आपको बहुत सारा आपको टाइम देने की ज़रूरत है। नंबर 2 है कि जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पहले आप उस चीज़ को समझें, और उसके अलावा और भी जो आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आप उसको भी देखें। फिर आप ये डिटरमाइन करें कि हाँ कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ये पता कर पाएंगे कि आपकी जो नीड है वो क्या है। फिर नेक्स्ट हमें बताया कि जो इन्वेस्टिंग है वो एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रैक करना है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसे मॉनिटर करना है। और उसमें ये भी देखना है कि उसमें जो चेंजेस हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, और वहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपको कब उस इन्वेस्टमेंट में आपको एंट्री करनी है और कब वहाँ से आपको वापस निकलना है। अगर आपको ये दो चीज़ें कंफर्म है कि कब आपको उस इन्वेस्टमेंट में जाना है, मतलब कब वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है,
और कब वहाँ से आपको एग्जिट करना है, तो वहाँ पर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा रिटर्न दे। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बी अंडरटेकन इन ए डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमेटिक वे। Mr. Warren Buffett also stated investing is most intelligent when it is business like। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक डिसिप्लिन और एक सिस्टमेटिक वे में होना बहुत ज़रूरी है। वॉरेन बफेट कहते हैं इन्वेस्टिंग इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज़ बिजनेस लाइक, यानी कि यानी कि जो इन्वेस्टिंग है वो और भी ज़्यादा आप इंटेलिजेंट तरीके से कर सकते हो अगर आप ये सोच के चलो अपने माइंड में कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हो। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दो रफ एनालिसिस। बाइंग शेयर ऑफ ए कंपनी इज इक्वलेंट टू टेकिंग पार्ट ओनरशिप इन ए बिजनेस। इंडीड बाइंग ए बिजनेस इज अल्टरनेटिव to starting a business and would demand same kind of research and analysis as would be required when considering to start a business on various dimensions of the business: product, customers, inputs, outputs, bargainings, power of business, vice versa, other external parties such as suppliers, customers and others, competition, regulatory environment, potential opportunities and threats। यानी यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर बाय कर रहे हो तो यहाँ पे आप ये एज्यूम करो कि आप उस कंपनी की ओनरशिप बाय कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है, यानी कि उनके बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है। जैसे उस बिज़नेस का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कस्टमर कौन है उनके, इनपुट्स, आउटपुट्स, बार्गेनिंग पावर क्या है बिजनेस की, और उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, पार्टीज कौन से हैं, सप्लायर, कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है, और एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। Graham says that first objective in investing has to be to protect the investment value, for which it is important to identify opportunities that provide a margin of the safety। यानी ये पॉइंट हमें ये बताता है कि आपको सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो इन्वेस्टमेंट आपको आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस दे पाएगी या फिर नहीं। तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इस चीज़ को पहचान लिया तो आप ये भी पहचान लेंगे कि आपको कितना MOS की ज़रूरत है। MOS मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आगे यहाँ पर है इन इन्वेस्टमेंट्स दिस मीन्स इन्वेस्टिंग इन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एट प्राइजेस लोअर देन देयर परसीव्ड वैल्यू। यानी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप एक प्राइस पे कर रहे हो लेकिन बदले में आपको जो वैल्यू मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोलें कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अंडर प्राइज्ड जो शेयर होते हैं आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि अब वो जो शेयर है वो अंडर प्राइज्ड क्यों है और जो कंपनी है वो क्या कर रही है अभी। तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा बैकहेड by strong research and monitoring an investment portfolio should be able to protect the investor's investment value over a suitable investment horizon despite short-term fluctuations in the market। तो इसका मतलब यह है कि एक strong research अगर आप जैसे करते हो किसी कंपनी के बारे में तो वो रिसर्च आपकी जो पोर्टफोलियो है उसको बचाने में हेल्प करेगी और उसको और आप अच्छे से कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, आप उसको कैसे मॉनिटर कर सकते हो, उसमें भी आपकी वो हेल्प करेगी। और आपको पहले से ये पता होगा कि शॉर्ट टर्म में जो शेयर प्राइस है वो कितना ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन आपको ये पता होगा कि हाँ कि सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडुकेट रिटर्न। वाइल मीनिंग ऑफ एडुकेट इज नॉट डिफाइंड बाय ग्राहम, इट वुड प्रोबेबली मीन रिस्क adjusted return in comparison to other competing avenues for invested capital।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मिस्टर ग्राहम है उन्होंने ये नहीं बताया कि जो एडुकेट रिटर्न है वो कितना हो सकता है, बट इट वुड प्रोबेबली मीन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि कितना आप उसके अंदर रिस्क ले सकते हैं, यानी आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड की फॉर्म में आपको सोचना पड़ेगा और आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर मैं इस जगह पे अपना पैसा लगाता हूँ तो वहाँ पे मेरा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो कितना है, अगर मैं इस जगह पे पैसा लगाता हूँ तो वहाँ पर मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है। तो जहाँ पर भी आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको अच्छा दिखे तो वहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, इट इज important to understand the risk and return features of an investment before committing to it। यानी सेम वही चीज़ है कि आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और कितना आपको रिटर्न चाहिए, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कब आप एंट्री कर रहे हो और कब आपको वहाँ से बाहर निकलना, मतलब आपको कितने रिटर्न के साथ वहाँ से आपको बाहर निकलना है। और जब आप उस इन्वेस्टमेंट में एंट्री ले रहे हो तो आपको ये भी पता होना जरूरी है कि हाँ कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स दैट फॉलो द अबव टेनेंट्स आर सेड टू बी इंगेज्ड इन इन्वेस्टिंग, यानी जो भी इन्वेस्टर्स ऊपर दिए गए जितने भी पॉइंट्स है अगर उनको फॉलो करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ कि वो लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अदरवाइज हम ये मानेंगे कि हाँ कि या तो वो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉलोइंग। नेक्स्ट हमारा फॉलोइंग आर द लर्निंग्स फॉर कॉमन इन्वेस्टर्स फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड स्पेकुलेटिंग, देयर इज अनएम्बिगुअस demarcation between investing and trading. Investing money without going through the rigor of understanding and analyzing the investment options, their risk and return features and appropriate value would be like taking a bet or speculating rather than investing. Such activity has greater chance of losing rather than making money for investors. Speculation is typically so यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेटिंग में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप एक प्रॉपर रिसर्च के साथ आप नहीं चल रहे हो तो वहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि आप वहाँ पर एक स्पेकुलेटर का आप काम कर रहे हो और वहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि आप स्पेकुलेटिंग कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। अगर आप स्पेकुलेटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो तो वहाँ पर आपके फेल होने के चांसेस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड की फॉर्म में आपको सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप एंट्री कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एलिन इन्वेस्टमेंट टू नीड्स। ए गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल एट ए reasonable price may still not be suitable for an investor if it does not meet his investment needs. Investment needs can be primarily defined in terms of the nature of return required, the risk that the investor is willing to take, and the investment horizon. For example, investing in a well-researched growth stock may not be suitable for a retired investor looking for regular income from his investments. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक कई बार क्या होता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न या फिर एक रीजनेबल रिटर्न आपको नहीं दे पाती है। तो यहाँ पर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी है कि हाँ कि अब आपके पास कौन सी नई एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट नीड्स कैन बी प्राइमरी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का रिटर्न चाहिए, यानी आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म चाहिए। तो वहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट जो वर्ड है वो डिपेंड कर सकता है कि आपको रिटर्न किस टाइप का चाहिए, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। और लास्ट में एक एग्जांपल दे रखा है कि कई बार क्या होता है कि एक रिटायर पर्सन या फिर एक रिटायर इन्वेस्टर सोचता है कि हाँ कि उसको एक रेगुलर इनकम मिल जाए इन्वेस्टमेंट से। तो ये चीज़ आप पहले ये डाल लीजिए अपने दिमाग में कि
कि शॉर्ट टर्म में अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ कि मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ और वो आप कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वहाँ पर आप भूल के भी आप एंट्री मत कीजिए। वहाँ पर आप चाहे तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिंग जो एक प्रोसेस है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन्वेस्टिंग डिमांड्स हार्ड वर्क। The activities involved in investing require a large commitment of time and effort, along with the skills and understanding to collect relevant data and analyze the investment options, execute the decisions, and monitor the investment made. Most investors may find they fall short on these requirements. Making investment decisions without the necessary skill would mean that the investor's money is not being deployed द बेस्ट वे पॉसिबल। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो डिमांड करती है हार्ड वर्क, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप गलत टाइम पर आप गलत चीज़ की रिसर्च कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम अभी बात करें तो अभी चल रहा है हमारा लॉकडाउन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो इस टाइम पे क्या है कि इस टाइम पे अगर आपके पास कैश है तो मतलब आप किंग हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड हैं, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो टाइम पीरियड है वो कौन सा चल रहा है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास कैश होता है और बस उनके अंदर ये होता है कि हाँ कि मुझे पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है और वो सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं, वो अपने पास कैश रखते ही नहीं है। तो ये चीज़ ना करें, आप थोड़ा बहुत पैसा अपने पास रखें, ताकि अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जैसे कि अभी आपको मिली है, तो इस टाइम पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है और उससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अब जो डाटा है वो आपको कहाँ से कलेक्ट करना है और कैसे आपको एनालिसिस करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है कि आप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिकम ए skilled investor or hire someone to manage money. The investors can either develop the skills required to make and manage their investment or find someone with a qualification who they can trust to do so. Investors should never forget to do due diligence on the money manager. They should focus on the aspects such as qualification, experience, performance track record, systems and support facilities, integrity, philosophy of investing and other relevant factors of। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपके अंदर वो सारी स्किल्स होना ज़रूरी है और आपको रिसर्च करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होती है, या फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी कंपनी की रिसर्च कर सकें, और कई बार हमारे पास वो जो स्किल है वो भी नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ऐसे एक पर्सन को हायर कर सकते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों, यानी कि उसके अंदर वो सारी स्किल्स हों, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, आप उसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हो, उसका एक्सपीरियंस देख सकते हो, और जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है आप उसे भी देख सकते हो, ताकि आप ये जान सको कि हाँ कि ये पर्सन मुझे मतलब मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मुझे अच्छा खासा रिटर्न दिला पाएगा या फिर नहीं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।